रांची के कोकर से 28 दिन पहले लापता हुई मासूम अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हर गुजरते दिन के साथ परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेटी के तलाश में दर दर भटक रहे माता पिता अब राज्यपाल की चौखट तक पहुंच गए हैं। उनका सवाल है कि आखिर उनकी बेटी कहां है और उसे खोजने की कोशिश कब तक नाकाफी साबित होगी। तो मैं हूं नौशाद और अब देख रहे मेरे साथ लाइव लगातार। 28 दिनों से गायब अदिति पांडे की कोई खबर नहीं है। बेटी के तलाश में परेशान माता पिता ने राज्यपाल को पत्र लिखकर जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अदिति को सुरक्षित बरामद करने का अपील किया है। अदिति के माता पिता ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसीलिए उनकी बेटी के मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि किसी प्रभावशाली या राजनेता परिवार की बच्ची लापता होती तो उसे खोजने के लिए पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता। सुनिए, अदिति के माता पिता राजभवन पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी हर जगह जा जाके गुहारी लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा घटना है, ऐसा ऐसा बात हुआ है, सर खोजने में मदद करें। अगर कहीं लापरवाही हो रहा है तो आपके तरफ से डायरेक्ट फोन जाए, आप एक बार बात करें। केस को नहीं, ये रांची का, झारखंड का भविष्य का सवाल है, अदिति पांडे का सवाल है, एक बेटी का सवाल है। आए दिन अगर ये घटना होती है तो ये बहुत लापरवाही है, बहुत लापरवाही। देखिए, ये सच्चाई बात है, क्योंकि पहले दिन हमको भी नहीं फर्क पड़ता था, हम भी जाते थे, साथ में मिलते थे, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटा है ना, समझ में आता है कि एक बेटी अगर बाप से दूर होती है तो क्या दिल में बीतता है। अनुसंचिका के केस में भी हम भी मिलने ही गए थे, लेकिन उनका दर्द हम नहीं समझ पाए। तो प्रशासन और शासन की ओर से भी जैसा जांच चल रहा है तो वो केस के मामले ही चल रहा है, लेकिन अगर अपना परिवार होता ना, अगर दर्द समझ पाते तो बच्ची खोजने में समर्थ रहते, रिजल्ट निकालने में समर्थ रहते, क्लू निकालने में समर्थ रहते। देखिए, अगर आप 100% श्योरिटी अगर सीसीटीवी पे ही लेते हैं कि सीसीटीवी में कहीं नहीं मिली है तो कहीं कुछ हुआ नहीं है, ऐसा होता है क्या? सीसीटीवी 4 साल से एक्टिव है। अरे रांची राजधानी में तो सीसीटीवी है भी, गांव चल जाइए, मेरा गांव भी है ना, नानी घर भी है मेरा, वहाँ लाइट आया है 5 साल पहले, 6 साल पहले लाइट भी नहीं था, वहाँ पे लाइट आया तो वहाँ तो सीसीटीवी नहीं है, वहाँ से बच्चा चोरी होता है। सीसीटीवी तो कोई जानता भी नहीं है, कैमरा गांव में लोग, वहाँ से बच्चा चोरी होता तो क्या वो बच्चा नहीं मिलता है? मेरे नानी घर का घटना 6 साल भर पहले का बच्चा चोरी हो रहा था, चलकुस्सा में जाकर के गाड़ी में मिला है, उसको मारा है लोग, तो बच्चा मिला ना। सीसीटीवी के भरोसे ही अगर बैठे रहेंगे तो फिर आप ही बताइए बच्चा हुआ क्या। आप अगर कह रहे हैं सीसीटीवी हम जांच कर रहे हैं, कहीं से निकला नहीं, तो फिर बच्चा क्या हुआ हमको ये बता दीजिए। बच्चा तो गायब है ना, 26 दिन से है नहीं, तो कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ आप वही बता दीजिए। देखिए, आए थे, इनके समझ सारा बात रखे हैं। सर का कहना है कि आप एक बार लिखित में हमको दीजिए, पेपर दीजिए, हम बात करते हैं। उनको दिए, बोले कि आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। उतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन वो बोले आगे का जो भी है हम करेंगे, आप एक हमको लिखित लिख करके दीजिए। फिर हम एक एप्लीकेशन लिख करके दिए है उनके समझ। अब देखते हैं आगे तक बात होती है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी है, फिर बैठेंगे हम। सरकार के जिनको बनाए हैं, जिन पे आश्रित है, जिनका पूरा झारखंड सरकार, झारखंड पूरा उन्हीं के भरोसे है, उन्हीं के समझ बैठेंगे भूखे प्यासे। अब वही बोलेंगे कि क्या करना है, तब फिर उठेंगे। बच्ची जहाँ भी है सही सलामत है, और अभी तक तो उम्मीद लगा के ही बैठे हुए कि हमारी बच्ची मिल जाएगी, लेकिन देखिए अब किस अनुसार से आज 27 दिन हो गया है और 27 दिन में अभी तक कोई तरह का सुराग नहीं मिला है। तो अब क्या प्रशासन लोग से भी उम्मीद करेगी लोग खोज के दे पाएंगे। देखिए, हम लोग को तो अभी तक अगर कार्रवाई कर रही होती और कुछ नजर में आया रहता तो अभी तक तो कुछ सुराग मिल गया हुआ रहता, तो हम लोग कैसे जाने कि वो किस अनुसार। आपने सुना अदिति के माता पिता किस तरह से अपनी बातों को रखा। बेटी के लापता होने के बाद से पूरा परिवार लगभग मानसिक तनाव और पीड़ा से गुजर रहा है। हर दिन उम्मीद और चिंता के बीच दिन बीत रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में परिवार ने प्रशासन से तेजी दिखाने और अदिति को जल्द से जल्द खोज निकालने की मांग की है।
एक परिवार जो पिछले 28 दिनों से सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश रहा है, आखिर अदिति कहां है। वक्त बीतता जा रहा है लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना तेजी दिखाता है और कब इस परिवार की उम्मीदों को राहत मिलता है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहें लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।